किसी इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और मेमोरेबल टाइम कौन सा होता है? 18 की उम्र और जिगर में जोश। ये उम्र होती है जिसमें अगर बंदा संभल जाए तो इतिहास बन जाता है और यदि बिगड़ जाए तो मजाक बन जाता है। ये वीडियो केवल 18 साल वालों के लिए ही नहीं है, क्योंकि जवान केवल वो ही नहीं है जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है, बल्कि जवान वो होता है जिसके सीने में जोश होता है, जवानों जैसा दिल धड़कता है। अगर आपको लगता है कि आप जिंदा हो और आपके सीने में एक जवान दिल धड़क रहा है, तो मैं आपके लिए कुछ गुरु मंत्र देने वाला हूँ, जिनको केवल आपको ध्यान से सुनना है और समझना है और खुद पर अप्लाई करने की कोशिश करना है। अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। नंबर 1, जिस काम को भी आप शुरू करो उसे खत्म भी करना पड़ेगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जोश में आकर कोई काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि हमने ये काम शुरू ही क्यों किया था और उसको हम बीच में ही छोड़ देते हैं। हमने जो काम शुरू किया है उसको हमें ही खत्म करना है। नंबर 2, आप वो काम कीजिए जो सही हो या फिर जिस काम में आपका मन हो। आप इस उम्र में काम करने से पहले ये अवश्य सोचना कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, काम सही है या गलत है, ये काम इतना जरूरी है कि मुझे इसमें समय देना चाहिए। आपको अपने अंदर इतनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम से करने से मुझे क्या फायदा होगा। नंबर 3, कुछ कहने से पहले या अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात को विनम्रता से सुनना चाहिए। इस दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। यही कारण है कि बोलने वालों से ज़्यादा सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको पसंद नहीं किया जाता। हर कोई बोलना चाहता है, अपने दुख सुनाना चाहता है। समस्या यही है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है, सब सुनाने वाले हैं। जब कोई आपको कुछ बताने वाला या समझाने वाला हो या अपने पॉइंट रखने वाला हो, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनें और समझें। नंबर 4, मना करना और ना कहना सीखिए। ये एक ऐसी कला है, आप जितनी जल्दी ये कला सीख जाओगे उतने ही फायदे में रहोगे। मैं आपका नकारात्मक चीज़ सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव चीज़ सिखा रहा हूँ। और भाई, मना करना इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हर किसी की बात मानते रहोगे तो आपका ध्यान पूरा समय और आप जो भी आपका जो काम करने का जो एक समय है वो समय पूरा बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ और है, आप पाना कुछ और चाहते हो, लेकिन सबके चक्कर में अपने कीमती समय को आप बर्बाद कर देते हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मना करना सीखो और ना कहना भी सीखो। नंबर 5, आप नेगेटिविटी से डील करना सीख लीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये सोचना बंद कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, इसमें आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, क्योंकि जिनका काम उल्टा सीधा बोलना है वो तो भाई बोलेंगे ही। आप अपने काम में सुधार करो। नंबर 6, बात को घुमा फिरा कर कहने से अच्छा है कि सीधा सीधा पॉइंट रखना सीख लीजिए। कुछ लोग बात को इतना घुमा फिरा कर कहते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि वो बताना क्या चाहते हैं। समझ गए? लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि कम शब्दों में अपनी बात को रखना भी इंसान की एक कला होती है और आपके अंदर ये कला होनी चाहिए। नंबर 7, अपने परिवार की एकता को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप अपने परिवार से मिलकर किसी भी समस्या को खत्म कर सकते हो। नंबर 8, हमेशा हर वक्त हर घड़ी जोश में रहिए। भाई, जोश में रहने के लिए कोई पैसे लगते हैं क्या? आपका कुछ खर्चा होता है क्या? हर वक्त दुखी रहने से या ज़्यादा सोचने से आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। हमेशा इतने जोश में रहो कि आपको देखकर 2-4 लोगों का खून बढ़ जाए और आपको देखकर मुर्दों में भी शायद जान आनी स्टार्ट हो जाए। आपके जोश को देखकर कोई भी अंदाज़ा ये ना लगा सके कि आप कितनी गहरी समस्या से लड़ रहे हो। दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ भी अच्छा फील हुआ हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो एक लाइक तो बनता है ना यार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।